जयवन्तुदे दीप्यमान અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ જયવંતુદે દીપ્યમાન અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ એ છે અમ ભાગ્ય વિધાતા એની ગૌરવશાળી ગાથા પ્રણ લઈએ ઊંચી રાખશું એની પરમ પવિત્ર પતાકા જયવંતુદે દીપ્યમાન અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ જયવંતુદે દીપ્યમાન અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ अनंतोपकारी तीर्थंकर शासन ने स्थापे ચતુર વિદુષી સંઘની આગળ દેશના એ આપે જીનવાણીનું શ્રવણ કરતા નર નારી પામે પ્રભુએ ચીંધ્યા માર્ગ ચાલી પહોંચે મોક્ષ ધામે जिन वचनों ने शिरधारी सम्यक दर्शन अनुसारी शासन सबुटोए प्रज्वलित करी जिन शासन नीखो मारी जयवंतुदे दीप्यमान અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ જયવંતુદે દીપ્યમાન અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ तीर्थ रक्षा संभाળી કોઈએ વિહાર સેવા ઝાલી જીવદયા કાજે વીરોએ પ્રાણ દીધા ધાડી અનુકંપામાં સમયને સંપત્તિ ફાળી તપસ્વીઓ પામે સિદ્ધિને કર્મોને વાડી જ્ઞાનીઓ શ્રુત પ્રસરાવે યુવા ઉત્કર્ષ કરાવે આદર્શોની સંસ્કૃતિ કાજે રાજ પ્રતિબોધ આપે જયવંતુદે દીપ્યમાન અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ જયવંતુદે દીપ્યમાન અમારા વીરનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર શાસનમ ગુરુવરનું મીઠું સ્મિત મારું સત્વ વધારે છે ગુરુવરનું મીઠું સ્મિત મારું સત્વ વધારે છે પ્રભુવરની વાણી ફેલાવી સત્વ વધારે છે પ્રભુવરની વાણી ફેલાવી સત્વ વધારે છે ગુરુવરનું મીઠું સ્મિત મારું સત્વ વધારે છે राज सोहे जिन राज आज हो सजी शणगार साज हो शिर पर मुकुट ताज छाजे राजाधिराज सूरज तेजस्वी भाले उजला मंडाए एना सावज निचाले जोरे सूरज तेजस्वी भाले उजला मंडाए एना सावज निचाले बोलना पड़गम मासूरों नी सरगम मा तुझे रे एक आवाज जय हो ब्रह्म
अंदर सूर्याज जय हो जिन शासन से ताज। संधि जाओ नमो नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोये संवसावणम येसो वंजन मुकारो सब भावपणसणो मंगलानं च सब्बेसिं परमं अवै मंगलम। नमो दुर्मर रागादि वैरिवार निवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जग जीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवं जय जुआणं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्रनमं सिया पौमा वै पमुनि सेविया पाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपाद जगना हो। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अहो जिन शासनम अहो जिन शासनम अहो जिन शासनम अहो जिन शासनम। वंदन हो
वीर ने शौर्य रस धारने समता भंडार वड़ी करुणावतारने समता भंडार वड़ी करुणावतारने आपनो शासन पामी आप कने मांगतो आपनो शासन पामी आप कने मांगतो केसरियो रंग जिन शासन नो आप जो केसरियो रंग जिन शासन नो आप जो अहो जिन शासनम अहो जिन शासनम ओ साढ़ावार वर्षोनी साधना ना अंतमा वैशाखी सांज वसे ज्ञाननी वसंत मां वैशाखी सांज वसे ज्ञाननी वसंत मां वर्षे जिन में हुलो जैनत्व बहाव तो वर्षे जिन में हुलो जैनत्व बहाव तो केसरियो रंग जिन शासन नो आप 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 जो ओ गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे मारा वीर नो शासन गाजे अज महावीर नो शासन गाजे मारा वीर नो शासन गाजे महावीर नो शासन गाजे आदु समकालिनी काल रात्रि मां जय जयकार मचावे मारा वीर नो शासन गाजे महावीर नो शासन गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे हो गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे एक ताली के साथ मिलकर के जुग जुग सूधी जग हित काजे जीवो आजिन शासन एना चरणे धरसु अमेने तन मन ने नर जीवन शासन केरी ज्योति गावे पाप तड़ो अंधारो वंदे शासनम बोलिए वंदे शासनम वंदे शासनो वंदे शासन वंदे शासन वंदे शासनो वंदे शासनो जैनी है हम आज के दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो
लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो, गर्दिश में तुम अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। ऐ शासन शासन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ शासन मेरे शासन। GPS ऑफ लाइफ, इसका फर्स्ट सीजन जैसे बलसाना में 350+ रिस्पॉन्सेज के साथ हमें मिला था, वैसे ही GPS ऑफ लाइफ गेट परफेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ मानस मंदिर तीर्थ में अभी शुरू होने जा रहा है। तो इस हेतु शुभ शुरुआत हेतु मानस मंदिर तीर्थ के सभी ट्रस्टीगणों से विनंती है, दीप प्रज्वलन करके इसकी शुभ शुरुआत कीजिए। मानस मंदिरम तीर्थ के सभी ट्रस्टीगण आगे पधारे। शौक पुरावो, दिवड़ा प्रगटावो, आज मेरे प्रभु जी पधारे हैं, आज मेरे प्रभु जी पधारे हैं। खबर सुनाओ रे, खुशियाँ मनाओ रे, आज मेरे प्रभु जी पधारे हैं, आज मेरे प्रभु जी पधारे। बिल्कुल साहब, मानस मंदिर ट्रस्ट की ओर से 1,08,000 रुपए इस शिविर के संचालन के लिए यहाँ पर भेंट किए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमें अनुमोदना करनी है। ओ अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जिंदगी में पहली बार एक लड़का संगीत का प्रोग्राम करने जा रहा था, बहुत एक्साइट था, रियाज भी बहुत किया था और चाहता था मेरा नाम बन जाए। रात को 9 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला था, 8 बजे खचोखच स्टेडियम पैक था, पब्लिसिटी जबरदस्त की थी और संगीत चालू किया। पहला ही गीत सुनते सुनते आधा घंटा गीत चलाया और उसको लगा वाइंड अप करना, इनके पहले ऑडियंस से आवाज आई वंस मोर, हौसला बढ़ गया। उनको लगा डेब्यू मैच में सेंचुरी करना, पहला ही प्रोग्राम और वंस मोर की आवाज़ और उत्साह के साथ वो ही गीत चालू किया। दोबारा तीसरी बार रात को 1 बजे तक वंस मोर की आवाज़ चलती रही, तब उसको लगा थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूँ और उन्होंने बोला भाई आप सब पहला ही गीत मेरा इतना पसंद किया कि वंस मोर की आवाज़ 4 बार तुम लगाते चलते हो, मेरे पास और भी तो बहुत गीत है। और जैसे उसने बोला आवाज़ आई, किसने बोला आपका पहला गीत बहुत पसंद है। अब वो हैरान था, यदि मेरा गीत इतना पसंद नहीं होता तो वंस मोर की आवाज़ क्यों आई। तब उसने पूछा यदि मेरा गीत पसंद नहीं आया है,
वंश मोर की आवाज़ क्यों? तब बोलने वाले ने बोला, जब तक पहला गीत बराबर नहीं गाएगा तब तक वंश मोर की आवाज़ करते रहेगा। भगवान ये बोलते कि जब तक तेरा एक जीवन टॉप नहीं चलेगा अनंत जन्म तक संसार में घूमना ही पड़ेगा। हम परमात्मा को पूछना चाहते कि भगवान कौन सा जीवन बनाओ। आज आपके सामने 2-3 बात में करने के लिए आया हूं। फूल के दृष्टांत से आपको मैं कहना चाहता हूं, एक पौधे पे गुलाब का बहुत बढ़िया फूल है। आप भी मुझे चालू प्रवचन में यदि कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, पूछ लेना। और गुलाब के पौधे के पास चाहे संत जाएगा, सज्जन जाएगा, डाकू जाएगा, चोर जाएगा, मर्डर करने वाला जाएगा, वो खड़ा रह जाएगा, बहुत पसंद है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गुलाब का फूल सभी को पसंद है, मगर गुलाब को पूछो तुझे सभी पर प्यार है क्या? और वो गुलाब बोलेगा नहीं, सभी पर मुझे प्यार नहीं है, कई कितने लोगों पर ही मेरा प्यार है, ये रेपिस्ट मर्डर करने वाला इनके पर मेरा प्यार कैसा? आई वुड लाइक टू आस्क यू, भगवान वो थे, सारे जगत के जीव के प्रति परमात्मा को प्यार था। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको चाहने वाले कितने? पहला प्रवचन इस सेशन में आपके सामने 4 बात रखना चाहता हूं। आपको दिल से कौन चाहेंगे? सौंदर्य की बात, आपके कपड़े, आपका ड्रेस, ये बाह्य वैभव की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। एक ऐसा वैभव, संतों को भी आपकी तारीफ करने का मन हो, ऐसा वैभव। 4 सौंदर्य की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ये सौंदर्य को लेकर के घूम रही हो, बाहर निकलने के पहले दर्पण में देख रही हो, मैं दूसरे को कैसे लगूंगी? आज 4 बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी इसमें गुडविल कितनी? नंबर 1, कर्म सौंदर्य। आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी भाभी, आपका बाजू वाला, संत, परमात्मा, कर्म, आपके कार्यों को लेकर आपको चाहते हैं। यार क्या कमाल कर दिया, एक लड़की होने के नाते भी क्या कमाल कर दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, कपड़े की बात नहीं, फ्रेम की बात नहीं, मोबाइल की बात नहीं, पहला मुझे ये बताओ, ब्रांडेड आइटम का विरोध नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद ब्रांड बनना चाहते हो या आपके पास जो है वो ब्रांडेड चाहिए? भगवान खुद ब्रांड थे। आपने मेरे गुरुदेव को देखा नहीं, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानु सूर्य महाराज, जिसने भी देखा 0.1% आपके पास पर्सनालिटी नहीं थी। जब पहली बार मैं साधु मुमुक्षु जीवन में देखा 1964 में, तब लगा ये क्या है, शरीर का कोई स्ट्रक्चर नहीं, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, एक पर्सनालिटी नहीं थी, मगर हम सब निकल पड़े इनके नाम से। आप रास्ते में जाते हो, हर लड़का आपके सामने मजाक करता है, कपड़े इतने अच्छे पहने इसलिए, ब्रांड आइटम। आप इतना बताओ, आपके कौन सा कार्य ब्रांड आइटम है, वो देखने के बाद आपकी तारीफ करने का मन आपके दुश्मन को भी होना चाहिए। आज मंगलकारी शिविर में आप आई हो, मुझे आनंद है। अहमदाबाद में एक आदमी रिक्शा में बैठा था ना, रिक्शा में बैठा और उतर गया, कहाँ जाना है? बापू नगर। और रिक्शा वाला जैसे स्टार्ट किया फिर उतर गया, फिर बैठा फिर उतर गया। रिक्शा वाला बोला, भाई तुम बैठते ही नहीं हो, बोलते हो बापू नगर जाना है, फिर उतर जाते हो, बैठते उतर जाते हो, डर क्या है? वो आदमी ने बोला, मैं पहली बार रिक्शा में बैठता हूँ इसलिए डरता हूँ। रिक्शा ने बोला, मैं भी पहली बार चलाता हूँ, डरता क्या है? बहनों के बीच में मैंने प्रवचन बहुत किए, शिविर में पहला प्रवचन। आपका कौन सा कार्य ब्रांडेड है? चाहे वो परमात्मा की पूजा हो, चाहे सामायिक हो, चाहे बाजू वालों को कॉपरेट करने की मानसिकता हो, ऐसा कौन सा कार्य आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो, अपार्टमेंट में लेकर के आपके कार्य की तारीफ करने वाले, कर्म सौंदर्य। दिखाने के लिए नहीं, फूल की सुवास का अनुभव फूल के बाजू में जाएंगे तब पता चलेगा, सौंदर्य दूर से दिखाई पड़ेगा। कमाल,
और सौंदर्य देखने के बाद नजदीक जाने का मन होगा। आप मुझे बता पाएंगे आपके जीवन की 12 साल 14 15 20 जो भी एज वाली लड़की आई है उनको पूछना चाहता हूँ, आप चाहते हो मेरे जीवन में एक ऐसा कर्म सौंदर्य पैदा हो जाए, अनुपमा वस्तु पर तेजपाल लाखों करोड़ रुपया निकले तब अनुपमा ने इतना कहा। वो जमाने में बैंक नहीं थे, जमीन में पैसा रख देते थे और जमीन में पैसा रखने के लिए निकले और जमीन से पैसा निकला। अनुपमा ने कहा कि प्रकृति ना बोलती है, जमीन में आप पैसा रखते हो प्रकृति ना बोलती है, क्योंकि वो निकल गया सामने से। तब पूछा वस्तुपाल ने कि करे तो क्या करे, एक काम करो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करो कि दुनिया देख सके मगर लूट ना सके। तब पूछा कौन सी जगह, प्रभु का मंदिर, अबू दिलवाड़ा का मंदिर, वो अनुपमा की प्रेरणा दी, ये था कर्म सौंदर्य। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या चाहते हो, कपड़े ब्रांडेड चाहिए या कोई कार्य आपके जीवन में ब्रांडेड चाहिए? आज पूरा बिगड़ा हुआ माहौल के बीच में ऐसी मंगलकारी शिविर में आने का मन आपको होना निश्चित तौर से आपका बहुत बड़ा सद्भाग्य है, सौभाग्य है और आपकी अंदर की एक क्वालिटी है जिसको लेकर के इस माहौल में आप सुनने के लिए आई हो। 4 बात सौंदर्य की करना चाहता हूं। पहला सौंदर्य कर्म सौंदर्य। आज दुनिया थोड़ा ज्यादा भी अच्छी लगती है कर्म सौंदर्य के हिसाब से। अहमदाबाद में एक बहू है, मैं आपको मिल के आया। चातुर्मास प्रवेश होने के बाद जब तक चातुर्मास संपन्न नहीं होता है तब तक सी इज अबाउट 35। 4 महीना अपने परिवार में अपने पति को अपनी सास को बोल दिया है 4 महीने तक किसी भी संडे बाहर जाने के लिए मेरे लिए बुक मत करना। आई एम नॉट अवेलेबल एट एनी संडे। चातुर्मास का प्रवेश होता है, मुनि भगवान साधी भगवान पधारते और 3 टाइम कोचिंग बेराने का लाभ मिलता है। मैं एक भी दिन ये मौका चुकाना चाहती नहीं हूँ, इसलिए 4 महीना प्रवेश के बाद जब तक बिहार नहीं करते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 4 महीना तक मुनि भगवान को साधी भगवान को दिल से गुजरी बेराने के लिए ये बहन कितने साल से बाहर नहीं गई। और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कार्तिक पूनम के बाद मुनि भगवान का बिहार होते तब सास 50 आजू बाजू वाले को आमंत्रित करती है, बहू को ऊपर बिठा दिए, सास नीचे बैठती है और सास के हाथ में फूल का हार और बहू के गले में हार डाल के वो 11,000 की राशि देती है। 50 लोग इनकी आंख में आंसू बहते हैं। कार्य के लिए आपका सम्मान अभी तक किसने किया? नो कमेंट प्लीज। आपके कार्यों को लेकर के आपके पिताजी ने, आपकी मम्मी ने, आपके भाई ने, आपकी भाभी ने आपका सम्मान किया हो, आपकी तारीफ की हो, एग्जाम के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, वक्तृत्व के लिए नहीं, एक अच्छे कार्य के लिए। स्कोर कितना? आपके कार्य का बहुमान करने का आजू बाजू वाले को मन हुआ, वो स्कोर कितना? मैं पहले फिर से पूछना चाहता हूं, शरीर सौंदर्य चाहिए कि कर्म सौंदर्य चाहिए? व्हाट यू विश? हाँ, मुझे जवाब देने के लिए सच में दिल से बात करना चाहता हूं। ये शिविर की समाप्ति के बाद एक कार्य ऐसा पकड़ लेना डेप्थ में, आपकी तारीफ करने का आपके दुश्मन को भी मानो यार कमाल है, वो लड़की कैसे भी होगी, मैं वो कार्य देख लो, पागल बन जाएंगे तुम। एक बात बताना चाहूंगा,
मुझे पहचानने वाले बहुत हो सकते हैं, मुझे चाहने वाले बहुत कम होंगे। और दिल से एक सज्जन और शिष्ट पुरुष संत आपको तब चाहेंगे आपके पास कर्म सौंदर्य होगा। तब फरीवार को गुजराती में મને બધા જીવો ન ગમે એ ચાલે, પણ હું કેટલાને ગમું છું એ તો મારે ચેક કરવું જ પડે। एकदम नीचे उतर के मुझे जवाब दो, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ। आपके परिवार में जो भी 5-7 लोग हैं, उसके बीच में आपके पास कर्म सौंदर्य है क्या? ओनली 5-7 मेंबर्स इन फैमिली मेंबर्स, चाहे आपकी मम्मी, चाहे आपके पिताजी, चाहे आपका भाई, चाहे आपका छोटी बहन, जो भी हो, आपके कोई कार्यों को लेकर के आपकी खुले दिल से तारीफ करे, ये गुडविल आपकी परिवार में है क्या? हाँ बोलो कि ना बोलो? आजू बाजू वाले की बात नहीं करना, सिर्फ इन योर फैमिली मेंबर्स ओनली 5-7-10 जितने भी हो। आपके पिताजी बोले क्या मेरी बेटी, आपकी मम्मी बोले क्या मेरी बेटी, आपका भाई बोले क्या मेरी बहन है, आपकी बहन बोले कि क्या मेरी बहन है, आपकी भाभी बोले क्या मेरी ननद है, एक छोटे से कार्यों को लेकर। एनी आंसर? मैं आगे चलना चाहता हूं। कर्म सौंदर्य के बाद सेकंड नंबर आता है वचन सौंदर्य। कर्म सौंदर्य में क्रिया आई, काया आई, वचन सौंदर्य में आपकी जबान आई। चाहे एट एनी पोजीशन आपके वचन की मधुरता, माधुर्य सामने वालों को अट्रैक्ट करती। यार कमाल, न क्रोध, न अभिमान, न तिरस्कार, ये पूंजी आपके पास कितनी? कर्म सौंदर्य नंबर 2 पे, 1 पे, सेकंड नंबर कर्म के बाद वचन सौंदर्य। आप कहीं भी जाते हो तब आपके मुंह से निकलने वाले वचन सामने वाले को एक लगता है और बोलो और बोलो और बोलो। मुझे एक प्रश्न का आपसे जवाब चाहिए। आपकी गलती न हो वो नहीं कहना चाहता हूँ, आपकी गलती हो तब आपके परिवार वाले आपकी गलती को निकालते और इनका जवाब देने का मन जब भी होता है तब आपके मुंह से निकलने वाले वचन आपके पिताजी को, मम्मी को, भाई को, भाभी को सुनने के लिए आनंद आता है। ऐसी गारंटी? हाँ बोलो कि ना बोलो? आपकी गलती नहीं, वो नहीं है, और गलती है तब आपके पिताजी ने, आपकी मम्मी ने आपको डांटा, तब आपके मुंह से जो जवाब निकलेगा वो वचन बहुत शालीन निकलेंगे, वो गारंटी। हाँ कि ना? नहीं, वाई नॉट? जानना चाहता हूँ, आपकी गलती निकालने वाला यदि कोई है आपके परिवार में और वो आपकी गलती को याद कराते हैं, तब आप इनका जो जवाब देती हो, वो जवाब में जो शब्द निकलते वो शब्द अच्छे की कठोर शब्द? क्या? वाई? मैं जानना चाहता। अच्छा, बोलने के लिए तुमने शुरुआत तो की कम से कम, कठोर शब्द भी अच्छे शब्द में बोले तो। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी गलती होने के बावजूद यदि आपकी मम्मी आपको डांटती है तो कठोर शब्द प्रयोग जरूर क्या है? क्या हुआ? हाँ,
समझ में नहीं आया, थोड़ा जोर से। सर गलती है फिर भी गुस्सा, और किसके सामने? हाँ, अहंकार है क्या? अहंकार होते तो गलती नहीं करते तुम। यदि तुम्हारा अहम होता तो तुम ये बोलती कि मैं और गलती करूं। क्या है वो सिचुएशन में तुम ये मानती गलत नहीं हो? कौन सा सिचुएशन होता है कि तुम गलत हो? गलती करने के बाद तुम बोलते मैं गलत होनी चाहिए, तो कब मानेंगे तुम? एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए उसको वजह स्मोकिंग करते होते कि नहीं, वाइन नहीं, जुगार नहीं, चोरी नहीं, गाली नहीं, कोई व्यसन नहीं है, तो मतलब मैं झूठ बोलता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आई एम ओनली मैट्रिक पास। मैं कभी कॉलेज नहीं देखी, और मैट्रिक तक 54% से कभी आगे नहीं निकला, और वो भी कॉपी कर भी गया। हाँ, खुला बोल देता हूं। फिर भी आई वॉज नॉट एबल टू राइट वन पीसी एट ऑल। एक पोस्टकार्ड भी मैं लिख नहीं सकता था, इतना कमजोर था। मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, एक काम कर लेना, पूरी जिंदगी में आगे निकलना है तो मेरे जीवन का राज आपके सामने खुला कर देना चाहता हूं। 10 साल तक पोस्टकार्ड दिखाने के लिए मैं गुरुदेव के पास जाता था। एक प्रवचन मैंने नहीं किया, कभी एक कागज मैंने नहीं लिखा। आज 486 किताब तक पहुंचाऊं और लाखों लोगों के बीच में प्रवचन कर चुका हूं। नहीं, ताली बजाओ, कोई विरोध नहीं। बट आई वुड लाइक टू से व्हाट इज द सीक्रेट। एक सीक्रेट थी, मेरी गलती थी या नहीं थी, मगर गुरुदेव ने जब भी मुझे कहा मैंने दिल से सुना है। और एक बात आपकी नोट डाउन करना है तो कर देना, जो सुन सकता है वही संभाल सकता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी राज, यदि आपको किसी भी क्षेत्र में आगे निकलना है, एक ताकत पैदा कर लो, सुनने की क्षमता। आपकी मम्मी आपको बोल नहीं सकती, आपके पिताजी नहीं बोल सकते, आपका भाई नहीं बोल सकते, आपके गुरुदेव बोल नहीं सकते, फिर होगा क्या तुम्हारा? परिवार के बीच में आपकी मम्मी भी आपके कहने से डरती है। कम से कम ही तो थे गुरुदेव मेरे परिवार के बीच में, कम से कम। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आज अब तुम यहां तक पहुंचो ने, क्रेडिट गोज टू ए पेरेंट्स, और इनके सामने तुम इनको मौन कर देते हो। मेरी गलती मत निकालना, मुझे मत बोलना, किसको बोलेंगे तो? अभी मैं धुलिया में था, इंदौर वाले एक सुश्रावक जिनका नाम आनंदीलाल, इज 81, समीर भाई, 58 साल के दीक्षा भरिया में 78 साल की उम्र में आज तक ऐसा देखा नहीं। और आपकी धर्मपत्नी सामने बैठी थी, आनंदीलाल सुश्रावक 81। आपने आंख में आंसू के साथ कहा, गुरुदेव ये मेरी धर्मपत्नी 75 एज, 54 साल के शादी के जीवन में, रिपीट, गुरुदेव 54 इयर्स मैरिज लाइफ, आज तक संपन्न परिवार, संयुक्त परिवार होने के बाद 54 साल में एक भी बार गुरुदेव क्रोध नहीं किया है। मैंने बोला मैं फेल हूं इसमें, तो 54 साल में एक भी बार क्रोध नहीं। ऑन द एज ऑफ 75, तब मैंने उनको पूछा था कि ये सही बोलते क्या? मैंने साहब क्रोध करती भी नहीं हूं और क्रोध होता भी नहीं है।
मुझे लगता है कि इस परिवार के साथ रहने में ट्यूनिंग बिठाना है तो वी हैव टू बेर इट। और वो आनंदीलाल इनके पति समीर भाई रो रहे थे। गुरुदेव रोज सुबह उठ करके मेरी धर्मपत्नी की मैं माफी मांगता हूं, मेरा स्वभाव बेकार है, वो मेरे से आगे है। ब्रांड आपके पास वचन सौंदर्य नहीं है। आपके पिताजी आपको कभी भी बोल नहीं सकते, आपकी मम्मी नहीं बोल सकती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं दिल से, आज बात निकली तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, मैं भी पॉसिबल अब कब भी शादी करेंगे ना, और शादी करके ससुराल जाएंगे ना, वहां आप तभी टिक पाएगी आपके पास वचन सौंदर्य होगा। तो रूप का सौंदर्य नहीं होगे तो चलेगा, संपत्ति का सौंदर्य नहीं होगे चलेगा, मगर वचन तुमने बेकार बना दिए, मैं भी पॉसिबल डाइवोर्स की नौबत बच सकती है। परिवार के बीच में हम वचन सौंदर्य नहीं पैदा करेंगे, बाहर कैसे करेंगे? मैं आपको राज बताना चाहता हूं 4 प्रकार के सौंदर्य की बात। आप कहीं भी जाएंगे सौंदर्य लोगों के प्रिय बनेंगे। अच्छा हुआ तुम आए। और एक बात मुझे बताना चाहता हूं, आपको पूछना चाहता हूं, आपकी गुडविल, आपके जीवन में आप बहुत आगे निकल चुके हो। सही अर्थ में इनको जानने का एक तरीका, आप कहीं भी जाओ आपके लिए वेलकम की मानसिकता बने, मान लेना यू आर सक्सेस, ओनली 1 पॉइंट वेलकम। आप कहीं भी जाओ और आपके लिए ऐसी मानसिकता बने, अच्छा हुआ तुम आए, आप मान लेना, और वचन सौंदर्य होगा तो ही यह आपकी ताकत बनी रहेगी। नंबर 3, आगे चलना चाहूंगा, कर्म सौंदर्य, वचन सौंदर्य, और नंबर 3 विचार सौंदर्य। आपके मन में चलने वाला वचन, जबान से निकलने वाले वचन, काया से होने वाली क्रिया, वो गया। यू आर एलोन। रात को 12 बजे आपके कमरे में कोई नहीं, अंधेरा है, आप अकेली हो, तब आपके मन में चलने वाले विचार, आप खुद को थपथपाएंगे, बहुत अच्छे विचार मेरे मन में चलते हैं। आपकी मानसिकता को क्लियर कर देना, ये विचार सौंदर्य। अपने कॉन्शियस की अदालत में मैं निरपराधी पूर्वक हो जाऊं, इनके लिए विचार सौंदर्य। आज 2 क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं, मुझे दिल से जवाब देना। आप किसके साथ बात करती हो और सामने वाला आपको बोले कि तुमने जो बोला मैं कागज पे लिख देती हूं, तुम साइन कर दो, यू विल बी रेडी? फिर से पूछना चाहता हूं, नहीं समझ में आता दोबारा। आप जो भी बात करती हो, सामने वाला उसको नोट डाउन कर देता है और वो आपको पूछता है कि नीचे साइन कर दो कि आप ये बोली थी, यू विल बी रेडी? क्या हो गया, समझ में नहीं आया? नहीं समीर भाई, मैं बोला वो आप जो भी बोलते हो सामने वाले ने नोट डाउन कर दिया, तुम ही बोले हो, और वो बोलते साइन कर दो, आप कर देंगे? क्यों नहीं? नहीं जानना चाहते हो क्यों नहीं? क्या है?
तुम ही तो बोली हो ना, वो दूसरे की बात नहीं, वो तुम बोली हो तो लिख दो। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोली हो, जो भी बोली हो लिख दो। क्या हुआ? क्या दिक्कत क्या है? अरे बोले हो तो लिख दो नीचे। और जिस दिन आपको पता चलेगा आई एम बाउंड टू ड्यू सिग्नेचर, तब बोलने में लाख बार विचार करेंगे। माने क्या होता क्या, देखो हम इतने खोखले कि हम जो बोलते हैं उनके नीचे भी साइन करने के लिए थे या नहीं, माने हम कितने गिल्टी हैं। और ये तो मालूम है अब होता क्या है, मैं तुझे कहती हूँ बाकी बोलना मत किसको, ये चलता है। और मेरे जीवन का राज में बताना चाहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, चाहे आप कैसेट करो चाहे कुछ भी करो, बोलो गुरुदेव नीचे साइन कर दो, 1% डिस्टर्ब किए बिना 1 मिनट में साइन कर दूंगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये वचन सौंदर्य आपके पास और विचार सौंदर्य दो, बोलो इनके नीचे साइन करो, ये वचन सौंदर्य। और दूसरी बात, अब अकेली बैठी हो, तब आपको कोई पूछे मन में कौन से विचार चलते, सीधा बता पाएंगे वो विचार सौंदर्य? बता पाएंगे क्या? जो बोलते हो वो लिख नहीं सकते हो, जो सोचते हो वो बोल नहीं सकते, साइन नहीं, तो क्या चलता क्या दिमाग में? एक पति ने अपने मित्र को कहा था, हैरान हो गए पत्नी से। कौन नहीं हैरान हुआ? तब इसके मित्र ने पूछा क्या हुआ क्या? 1 महीने का मेकअप का खर्च 10,000 का। आई कांट बेयर इट। 20,000 की सैलरी में 10,000 मेकअप का खर्च करूं तो क्या करूं? तब उसने बोला तेरी पत्नी बोल दे मेकअप बंद कर दे, तो कि मेकअप बंद करे फिर देखने का मन नहीं होता है। यह सौंदर्य तो वेश्या के पास भी है, कॉलगल के पास भी है। यह कर्म सौंदर्य, वचन सौंदर्य, विचार सौंदर्य। बायनाड है बायनाड। विचार सौंदर्य क्या हो सकता है, तुम्हें कभी सोचा नहीं होगा। मैंने पेपर में पढ़ा, हैरान हो गया। वायनाड में प्रकृति का कहर मच गया। रात को 2 बजे एक बहन अपने 2 बेटे बेटी और अपने पति को लेकर के निकल गई। इतना बवंडर, इतनी बारिश, टूटा हुआ घर, उसको लगा बचना मुश्किल है। अंगुली पकड़ के छोटे 2 बेटे को और अपने पति को और भाई के साथ निकल गई। आगे चली, मैदान आया। मैदान के सामने एक हाथी खड़ा था। वो हाथी जो गिर का सिंह होता है, ऐसा क्रूर हाथी, ऐसा देखो 100% मार दे ऐसा। और बैठ के सामने हाथी दिखाई पड़ा। रात को 2:30 बजे यहां से बचकर निकले, यहां मर जाएंगे। विचार सौंदर्य आज के जमाने की बात। महावीर का शासन भी तो उनको नहीं मिला था, मगर एक विचार इसके मन में आया, मे भी पॉसिबल, कुछ चमत्कार हो सकता है। वो बहन खूंखार हाथी के सामने नीचे झुक गई, हाथ जोड़ दिया हाथी को। हम आपकी शरण में हैं। भगवान से विनती की, भगवान इस साथी को ऐसी सद्बुद्धि दो, बचा ले। 1% उम्मीद नहीं थी हाथी बचा सकता है। आंख बंद करके 1 घंटे तक दिमाग में यही चला, बस ये हाथी, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, हम तेरी शरण में है।
तेरा बेटा तेरी शरण में आता तो मारता नहीं है, हम भी तो तेरे बेटे तेरी शरण में आए। 1.5 घंटे के बाद बेन ने जब आंख खोली, हाथी रो रहा था। हाथी की आंख में आंसू थे, सूंड झुका दी और हाथी वहां से निकल गया। कर्म सौंदर्य, नंबर 2 वचन सौंदर्य, नंबर 3 विचार सौंदर्य और नंबर 4 गुण सौंदर्य। गुण, कोई नम्रता, कोई सरलता, कोई पवित्रता, कोई उदारता, आपके गुण को लेकर के सामने वाला पागल बन जाता है। बार बार मैं कई जगह प्रश्न पूछता हूं, मुझे मालूम नहीं आपकी व्यवस्था घर की क्या होती है। ऐसे भी बहनों को नजदीक से देखने का परिचय होता नहीं है, फिर भी पूछना चाहता हूं, आपके घर में जो परिवार है, जितने भी 5, 7, 10, इनकी रसोई दिल से तुम कर सकती हो? क्या हो गया? हाँ? और बाहर से 10 भी मेहमान आ गए तो क्या हुआ? कर तो सकते नहीं। जगह ऐसी लड़की ने बोला तो बहन ने पूछा माँ ने कि मेहमान आए और दाल बनानी है तो कैसे बनाएगी? उसमें कि मम्मी क्या पूछना है, हमारे जितनी बनती है उसमें बनाना, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, दाल तैयार। हाँ? नहीं, सच बोलो, आपके परिवार में रसोई की ट्रेनिंग मिलती है क्या? लेती हो? अभी थोड़े दिन बाकी है, मैं रिमांड पे लूंगा नहीं, 7वीं लेंगे आपसे। मगर मैं दिल से पूछना चाहता हूं, 4 चीज में प्रवचन को विराम देने के पहले 10 मिनट अभी मेरी बाकी है, फिर भी मैं पूछता हूं एक प्रश्न। आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? 3 प्रश्न आपके साथ पूछ के प्रवचन को विराम दूंगा। आप जो चाहती हो यदि आपको मिल जाए, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? जल्दी जवाब। आप जो चाहती हो यदि आपको मिल जाए तो व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? क्या हुआ? साध्वी को धन्यवाद दूंगा, सब मोक्ष बोलने लगे। कहीं से शब्द उठा के लेके आए हो तुम। We have no answer. जब कोई पूछता है तो हम ऑब्जर्वेशन करते तो पता चलता है कि मालूम ही नहीं करते व्हाट वी वुड लाइक टू हैव। इस शिविर के समापन के बाद जो माहौल है ना आप सबका, आपको क्या घर में बचाना है वो बात साध्वी जी भी करेंगे। मगर 3 बात मैं आपको कहना चाहूंगा इस प्रवचन के माध्यम से। आंख में शर्म, जीवन में संस्कार। मेरी आंखों में शर्म बची है, मेरे जीवन में संस्कार बचे हैं, और जिसके घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता के प्रति मेरा समर्पण भाव बचा है। आपके जीवन को तबाह करने से बचाने के लिए 3 चीज कंपलसरी, धर्म की बात फिर कभी करूंगा।
शर्म, संस्कार और समर्पण। आप दावा के साथ बोल पाएंगे गुरुदेव 60% मार्क आपको इसमें 100% 60? आगे की बात साध्वी ही करेंगे, मगर हजारों बहनों के बीच में प्रवचन मेरा हुआ है। बॉम्बे में 60,000 बहनों के बीच में प्रवचन हुआ, नागपुर में 12,000 बहनों के बीच में। आपके जिनमें धर्म की प्रतिष्ठा कितनी है नहीं पूछना चाहता हूं, आंख में शर्म की प्रतिष्ठा कितनी, जीवन में संस्कार की प्रतिष्ठा कितनी। और एक बात बता दो गुरुदेव, एक एड्रेस ऐसा है कि जिसको हम कभी चैलेंज नहीं करेंगे, ओनली वन एड्रेस इन लाइफ, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी पिताजी हो, मेरा भाई हो, चाहे कल शादी होने के बाद मेरा पति हो, गुरुदेव इनकी बात को कभी चैलेंज नहीं करूंगा। सभी के सामने खिलाफ, सभी के सामने लॉजिक, सभी के सामने तर्क, सभी की बात तोड़ने की मानसिकता कौन बचाएगा? माहौल बिगड़ा हुआ है, वो नेगेटिविटी बात नहीं करना चाहता हूं, मगर जिस माहौल के साथ ये सोशल मीडिया चल रहा है उनको लेकर के बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, शर्म मैं मेरी बात करना चाहता हूं। मेरी दीक्षा का मन नहीं था, तब भी मेरे पिताजी ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए 2 बात रखी थी। भगवान की पूजा नहीं करेगा इस घर में आपको रहने का अधिकार नहीं है, और आफ्टर 9:30 PM एक भी व्यक्ति घर के बाहर नहीं रहेगा। और मैं 19 साल की उम्र में दीक्षा ली, तब तक रात को 9:30 बजे के बाद कभी घर से बाहर नहीं रहा। मुझे इतना बता पाएंगे यहाँ से निकलने के पहले प्लीज वेदना, व्यथा और संवेदना के साथ आप कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से निकलने के बाद शर्म, संस्कार और समर्पण का एक संविधान आपके लिए बना देना, ओनली फॉर मी संविधान। बाहर जाऊंगा तो संस्कार प्रदर्शन किए बिना रहूंगी नहीं। बाहर से मेरे घर में आएगा कोई, टीवी के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर 12,000 लड़की के बीच में मेरा प्रवचन नागपुर में चलता था। तब चालू प्रवचन में एक लड़की के पास मैंने मोबाइल मांगा, लड़की ने मोबाइल नहीं दिया। मैंने पूछा बहन सेव क्या किया है मोबाइल में? आंखों की शर्म चली गई, संस्कार चले गए, समर्पण चला गया। हम भी बचे साधु जन में ड्यू टू दिस 3 थिंग्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। 3 के बिना शरीर नहीं चलता है। तो शर्म, संस्कार और समर्पण बिना जीवन भी तो नहीं बच सकता है। मैं चाहता हूं इन 3 चीज को किसी भी हालत से बचाना है। कहां से शुरू करूं, कहां समापन करूं, मैं आगे के प्रवचन में और बात करना चाहूंगा, मगर फिर से कहना चाहता हूं, फूलने बधा नहीं गमता, पण बधाने फूल तो गमे छे। तमने बधा न गमे ए चाले, पर 4 सौंदर्य तमारा जीवन में होવું જોઈએ। खाली एक नक्की करीने जो गुरुदेव हमें आपने गमवा જોઈએ। सारी दुनिया हमारी तारीफ करे या न करे, मगर गुरुदेव की आंखों में, गुरुदेव की जबान पे हमारा नाम आ जाए, हम धन्य बन जाएंगे। और आप
आपका नाम लाने के लिए आपको चार में से किसी एक चीज, कर्म सौंदर्य, वचन सौंदर्य, विचार सौंदर्य और गुण सौंदर्य, बहुत उम्मीद रख करके एक शिविर का आयोजन किया है। चार दिन तक आपके माता पिता ने आपको सम्मति दी, आप आई और आगे की बहुत एक्टिविटी, साध्वी के प्रवचन, बहुत शिविर साध्वी भगवान ने भी किए। प्रवचन पर ग्रीप आपकी बहुत अच्छी डेप्थ तक जाने की मानसिकता, मैं मानता हूं मेरे सामने आप यदि इतनी नबी खुलती हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके सामने मन का, जीवन का, हृदय का जो भी प्रॉब्लम है खुला कर देना। और दो बात कह के प्रवचन को विराम देता हूं। आपको जो पसंद आया वो आपके पास बचेगा, जो आपको ना पसंद आया वो आपके पास चला जाएगा। गुण और दोष, आपने गुण को पसंद किया वो आपके पास बचेगा, और जिसको तुमने पसंद किया वो आपके पास रह जाएगा, जिसको तुमने ना पसंद किया वो आपके पास से चला जाएगा। एक बार गुण के प्रति प्यार कर दो, और क्या आउटपुट मिलता है गुण के क्षेत्र में, इनकी बात कल करूंगा। कल एक प्रवचन थोड़ा गंभीर आपके सामने डिबेट करूंगा। आपको अमीरी प्रिय है, सौंदर्य प्रिय है, प्रेस्टीज प्रिय है। कल उनको लेकर के आपको एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। व्हाट इज योर मेंटालिटी, इनको लेकर के तुम क्या मानती हो, और इनका रास्ता भी दिखाने का कल आपको प्रयास करूंगा। फिर से कहना चाहता हूं, वी आर रियली टू मच हैप्पी। जीवन में देखता हूं कर्म सौंदर्य भगवान की, गुरुदेव की परम कृपा रही, उसमें बहुत अच्छे मार्क। वचन सौंदर्य, भगवान के वचन की डिलीवरी करने का मौका मिलता है, दिल से करता हूं। इतने सालों के बाद विचार सौंदर्य में भी परसेंटेज कोई कम नहीं है, और गुण सौंदर्य आपके सामने जीवन खुला पड़ा है। मैं चाहता हूं यहां से जाने के पहले एक मुझे बता देना, गुरुदेव समर्पण का एक एड्रेस हमने तय किया है। मैं रिपीट करूं, लास्ट, सूरत की एक लड़की 2 साल से किसी लड़के के साथ इनका अफेयर चल रहा था। पिताजी की इच्छा नहीं थी, लड़का ठीक नहीं था संस्कार के हिसाब से, और लड़की डट के रही थी, शादी करूंगी उनके साथ, नहीं तो सुसाइड कर दूंगी। पिताजी थक गए, मगर आनंद की बात, उनके पूरे परिवार ने मेरा एड्रेस रखा था। गुरुदेव, मेरे जीवन में, मेरे पूरे परिवार में आपका निर्णय फाइनल रहेगा। और लड़की को पिताजी ने बोला, गुरुदेव के पास चले जाएंगे क्या? मैं बाप हूं तेरा, मगर मेरे सबके गुरुदेव वो है। 2008 की साल महावीर केंद्र दिल्ली में मैं विराजमान था, और लड़की ने बोला, पिताजी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है,
यदि गुरुदेव यदि इसमें डिसीजन दे देते तो 100% एग्रीड। 2 साल बाप से पंगा लेने वाली ये लड़की अपने पिताजी के साथ आई सूरत से दिल्ली और वंदन करके पूछा, गुरुदेव ये लड़की का प्रॉब्लम है, मेरी बेटी ये प्यारी है, एकलौती बेटी है, जिंदगी में जो भी उसने चाह सब कुछ दिया, मगर मेरा पुण्य कम पड़ रहा है। अफेयर इतना विचित्र है कि वो लड़के को छोड़ के किसी का शादी करना नहीं चाहती है। वो बोली कि मैं बिना शादी रह पाऊंगी, करूंगी तो उनके साथ। गुरुदेव आपके पास आए हम, लड़की को मैंने पूछा क्या करना है, कोई नहीं गुरुदेव, आपका एड्रेस जिंदगी में हमारे पूरे परिवार ने तय किया है, वी शैल नॉट चैलेंज इट ऑल, आई विल नॉट चैलेंज। सब कुछ सुनने के बाद मैंने कहा बहन ये रास्ता उचित नहीं है, कैंसल कर दिया। आज वो जब भी वो लड़की मिलती है तब आंख में आंसू के साथ धन्यवाद देती है, गुरुदेव बाल बाल बचा लिया। वन एड्रेस इन योर लाइफ यू विल नेवर चैलेंज, चाहे आपकी माँ हो चाहे आपके पिताजी हो, कोई गुरु भगवान तो इनके सामने पंगा लेने की गलती कभी मत करना। आंखों की शर्म, जीवन में संस्कार और पूरे जीवन तक एक एड्रेस फिक्स, जिनको लेकर के मेरे जीवन को मैं बचाना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, और आगे क्या इनकी बात दिल से मैं आपके सामने रखूंगा। इनके पहले आज के प्रवचन को रिलेटेड मैं प्रश्न पूछता हूं, जिनको भी जवाब देना है उनको अंगुली खड़ी करना है, सब जवाब नहीं देंगे। 4 प्रकार के सौंदर्य की मैंने बात की, उसमें तीसरे नंबर का सौंदर्य कौन सा? आहो बोल बोल। विचार सौंदर्य, फिल इन द ब्लैंक्स, जो सुन सकता है वो ही हो। लास्ट, हाँ बोलो। चलेगा। आपका जीवन तभी सक्सेस माना जाएगा जब फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ, वेलकम की मानसिकता। वचन सौंदर्य की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? हाँ बोलो, हाँ, खड़ी खड़ी हो गई। राइट, जो बोल सकते हो इनके नीचे सिग्नेचर करने की बात। और विचार सौंदर्य की डेफिनेशन क्या? हाँ ठीक है। प्रवचन की शुरुआत में कौन सा दृष्टांत दिया था? एक लाइन में, एक लाइन ओनली। हाँ पीछे। राइट राइट, अब वन मोर बहुत बहुत बहुत। यहां से जाने के पहले एक चीज तय कर देना, वो कौन सी चीज हो? हाँ बोल। हाँ
बोल, खड़ी हो गया। हाँ बोल। समर्पण का एड्रेस तय कर देना, सही है? क्या हुआ? मैं जब तक मैट्रिक में पास हुआ तब तक कभी इतने परसेंटेज से आगे नहीं निकला। जिनका इतना आता है वही अंगुली खड़ी करना। आप देखो, घर पे जाके बोलना, ऐसे गुरुदेव के पास जाकर है जो 54 से कभी आगे निकले ही नहीं। और एक लास्ट बात, मेरे प्रति शिष्ट पुरुष, सज्जन पुरुष, संत पुरुष मुझे तब पसंद करेंगे जब मेरे पास ये होगा तब। हाँ बोलो बोलो। हाँ बराबर। सौंदर्य, मगर कौन सा सौंदर्य? एक साथ नाम चार। चलो एक मिनट, लास्ट प्रश्न है। 4 3 2 1 नंबर सौंदर्य का बोल दो लास्ट से। हाँ बोलो। साध्वी को बोलता हूं कि क्लास बहुत अच्छा है। हाँ, अभी कल एक मिनट, कल यूपी में एक लड़का 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ। हाँ 6 माने फुल्ली फेल। और पिताजी एक मिनट बहन, आवाज नहीं करेंगी। और 6 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद बेटा मस्ती से आया। पिताजी बोला कैसा रहा? पिताजी 6 में फेल, 6 ही तो सब्जेक्ट है, सब में फेल, करना क्या है? क्या करना है? कोहली भी डक में जाता है तो मैं आपका बेटा कौन सी ताकत रखता है? कोहली भी तो डक में जाता है, जीरो में जाता है, मैं भी 6 में फेल हो गया। चेहरे पे मुस्कान खुमारी। बाप ने बोला क्या करेगा? क्या करूंगा? क्या अगले साल निकल जाऊंगा दावा के साथ। 6 सब्जेक्ट में फेल दिख रही बेटे को एप्रिशिएट करने के लिए बाप ने अपने अपार्टमेंट में रहने वाले 50 लोगों को बुलाया। मेरा बेटा का रिजल्ट आया, सब एप्रिशिएट करने के लिए आ जाना। सबको लगा टॉप में आया होगा, सब आए। बाप ने बड़ी केक हाथ में रखी और केक काटने के बाद बेटे के मुंह में डाली और सबने पूछा अभी तो सीक्रेट बोलो। तब बाप ने बोल दिया 6 में फेल होने के बाद उत्साह में फेल नहीं है, उनकी खुशहाली में केक काट रहा हूं बस। देखो आप फेल मत हो ना, यहाँ केक कोई काटने वाला नहीं है। मगर अब लगता है कि आएगी मजा। कल एक गंभीर सब्जेक्ट आपके सामने, बाहर जाकर के सिर्फ इतना मत बोलना शिविर में आनंद आया। चेंज, गुरुदेव एक सोच बदल गई। अचल कट की शिविर में मैं जब भी गया तब क्या हुआ था और कैसे आया, बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज प्रवचन अभी विराम देता हूं। सब साध्वी जी भगवान आपके जीवन को बहुत नजदीक से जानती भी है। क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है,
कैसे रास्ता निकल सकता है। साइकोलॉजिकल भी एक अच्छी सोच इनके पास है। पूरे दिल से शिस्त और अनुशासन के साथ शिविर में रहना। कल ठीक 9:30 बजे दोबारा प्रवचन आपके सामने।